स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार के पीजी कॉलेज मैदान में ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। वहीं उज्जैन के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म राहु केतु के प्रमोशन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। वहीं सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण की जयंती पर भी सादर नमन किया। तो देखिए, बड़ी सौगात दी गई है और इसके साथ ही वह उज्जैन पहुंचते हैं। आने वाली फिल्म राहु केतु का प्रमोशन भी किया जाता है। प्रमोशन कार्यक्रम के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हैं। साथ ही उज्जैन के मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण भी किया। तो देखिए, कई सारे कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार के पीजी कॉलेज मैदान में ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। बीते 4 महीनों में धार को विशेष उपलब्धियां मिली हैं। यहाँ देश का पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित किया गया है और अब ट्रिपल पी मॉडल से बनने वाली मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देखरेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो। 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई और इतने ही नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। धार की तरफ देखता हूं तो बदनावर का तरफ का हिस्सा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए। 366 करोड़ के सांदीपनी विद्यालय, विधि महाविद्यालय, जरा ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको।
गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य, कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। धार जिस प्रकार से विकास की रफ्तार ले रहा है, धीरे धीरे करके पीएम मित्र पार्क के टेक्सटाइल पार्क के आधार पर, यहाँ कई प्रकार के और दूसरे कामों के बलबूते पर, लेकिन 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन भी अगर निकल रही है तो इसी धार जिले को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। रेल की सुविधा भी मिल रही, हवाई जहाज की सुविधा भी मिल रही, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल रही, मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही, उद्योग धंधे की सुविधा मिल रही। जब किसानों की बात करता हूं तो ये धार जिले के अंदर आने वाले समय में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके मां नर्मदा की कृपा से कोई गांव खाली नहीं रहने वाला नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैतूल में मेडिकल कॉलेज समेत कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्य कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां दोनों नेता कोठी बाजार स्थित न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड के हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्यपुत्री ताप्ती मैया की नगरी सतपुड़ा की गोद में बसे जनजातीय चेतना के केंद्र एवं भारत के हृदय स्थल बैतूल में हम कई सौगातें लेकर आए हैं। उन्होंने मुल्ताई का नाम बदलकर मूल तापी करने की घोषणा की है। कई सारी सौगात आपने इसके लिए बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुल्ताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुल्ताई का नाम मूल तापी करने के लिए, बोलो तैयार है? पीछे तक बताओ तैयार है? तो मैं मुल्ताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1 साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहाँ भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए, तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोनों नेताओं ने निर्माण की गुणवत्ता, समय सीमा और उपलब्ध सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। उज्जैन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र में श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की।
तो देखिए जहां स्वयं भी वह प्रसादी ग्रहण करते नजर आए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सशक्त हो रही हैं। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के विकास और आर्थिक सुधारों में पीवी नरसिम्हा राव का योगदान अविस्मरणीय है और उन्हें सदैव कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हितों के लिए आजीवन संघर्ष किया और उनका जीवन देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन एक बार फिर फिल्मी दुनिया के केंद्र में आ गई है, जहां उज्जैन के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म राहु केतु का प्रमोशन कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस खास मौके पर फिल्म से जुड़ा एक नया गीत भी लॉन्च किया गया, जिसे मशहूर रैपर सिंगर राजा कुमारी ने गाया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने फिल्म के कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उज्जैन की पावन धरा पर कई कार्यक्रम हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ फिल्म डेस्टिनेशन बन रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कला, साहित्य और सभी क्षेत्रों में उज्जैन सहित पूरा प्रदेश आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा। इस दौरान फिल्म राहु केतु की स्टार कास्ट पुलकित सम्राट वरुण शर्मा और राजा कुमारी मौजूद रही। आगे की बात है, उज्जैन में राहु केतु के म्यूजिक का लॉन्च किया गया और उज्जैन की धरा पर कई सारे कार्यक्रम तो हमने देखे, लेकिन फिल्मों के आधार पर उज्जैन भी उनका डेस्टिनेशन बन रहा है, ये अच्छी बात है। मैंने शुभकामना दी सभी कलाकारों के लिए भी, फिल्म निर्माता के लिए भी, म्यूजिशियन जो संगीतकार है उनके लिए भी शुभकामना दी और उम्मीद करेंगे कला, संगीत, साहित्य, इतिहास, सभी वीरता, धीरता, गंभीरता, पुरातत्व, साइंस सब क्षेत्रों में उज्जैन और पूरा प्रदेश प्रगति करे। मेरी अपनी ओर से बधाई।